राम राम प्रणाम नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह का ट्रेड बन सकता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें ताकि काफ़ी कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। निफ्टी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और पहले बात करते हैं, हमने कल जो डिस्कस किया था मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग क्या किया है, किस लेवल पे काम किया है। हमने इस वाले लेवल को बड़ा इंपॉर्टेंस दी थी कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है, लेकिन मैंने ये भी बताया था साथ में कि मार्केट हो सकता है इस लेवल पे आए और रिजेक्शन ले और ट्रेड बनाए काम करने के। तो मार्केट ने इसी लेवल पे आके काम किया, और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में देखते हैं तो यहाँ एक रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके ये नीचे जाने की कोशिश की। बट ये जो रेंज थी मैंने आपको पहले डिस्कस भी किया था कि ज़्यादा सेफ नहीं है। तो हमने हालांकि सोचा था कि मार्केट अगर आएगी तो यहाँ तक आसानी से आ सकती है, बट मार्केट ने यही क्लोजिंग के पास एक यहाँ पे होल्ड किया और मार्केट धीरे 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 ऊपर जाती रही और पूरे दिन मार्केट फंसी रही, क्योंकि बेस्ट ट्रेड हमारा इसी लेवल पे था। तो आज भी हमारे कोई बहुत ज़्यादा बदलाव किया नहीं है मार्केट ने, लेवल वही रहेंगे, लेवलों पे उन्हीं लेवलों पे हमारा काम होगा। आज कल के लिए जो ये लेवल होगा यही इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारा। अगर मार्केट इसी लेवल पे आती है और एक नेगेटिव कैंडल बनाती है, हमारी ये ईए में भी जिसको मैं फॉलो करता हूँ ये इस पास में ही है, 200 की ईए में है ये। अगर इस यहाँ तक भी आती है मार्केट, इसके आसपास भी आती है, यहाँ रिजेक्शन लेती है या इसी लेवल पे रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे जाना कर देती है, यहाँ का हम स्टॉप लॉस डालेंगे और फिर हम यहाँ तक पहला टारगेट होगा हमारा, दूसरा टारगेट ये भी हो सकता है। क्योंकि मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो तो बना हुआ है, लेकिन हो क्या रहा है कि फर्स्ट मोमेंट में पहली जो कैंडल बन जाती है उसी में सारा का सारा खेल खत्म हो जाता है और मार्केट में काम करने का टाइम नहीं मिल पाता है। मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चल रही है, मार्केट ने उस तरह के लेवल पे भी काम कर रही है, बट जो मूव है वो फर्स्ट कैंडल में ही पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। मार्केट में काम करने का मौका कम मिल रहा है, बाकी फिर पूरे दिन मार्केट रेंज में रही रहती है। तो बड़ी काफ़ी चांस है कि मार्केट यहाँ आए और ये इस वाले लेवल पे हमारे काम करे, जो कि ये लेवल हमारा 24,667 का है। मार्केट किसी भी कारण से अगर नीचे आती है, यहाँ पे रिजेक्शन लेती है, तो इस लेवल की तरह एक लो रिस्क में काम करें, एक छोटा मोटा ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो अपसाइड का प्लान कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट ये हो सकता है मार्केट यहाँ भी होल्ड कर सकती है और दूसरा टारगेट हमारा ये भी हो सकता है। मार्केट अगर धीरे 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 इसी तरह से अगर यहाँ आ जाए तो ये हमारा बेस्ट ट्रेड होगा। इस लेवल को मैं काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि 24,464 का लेवल है। इसके आसपास कहीं भी हमारे को बुलिश कैंडल नज़र आती है तो मार्केट अप साइड का मुंह दे सकती है, जिसका पहला टारगेट हमारा ये होगा और दूसरा ये होगा। सिर्फ ये एक लेवल होगा जिसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात कि यहाँ फंसे ना मार्केट, हो सकता है इसी रेंज में फंसने की कोशिश करें। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट कब तक फंसी रहेगी, इस निफ्टी ने एक जबरदस्त रेंज बनाई हुई है और इसमें कब तक, जब तक इस लेवल के नीचे काम करना शुरू नहीं करेगी। हमारा मेन टॉपिक आज का यही है कि मार्केट कब तक फंसी रहेगी। जब तक मार्केट यहाँ इस लेवल के नीचे काम करना शुरू नहीं करेगी, जब तक कोई इस तरह का प्राइजेक्शन बना के मार्केट नीचे मूव नहीं करेगी, तब तक आपको छोटे पॉइंट ही मिलने हैं और फंसे मार्केट कभी भी कहीं भी फंस सकती है। बिल्कुल छोटे पॉइंट के लिए छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें ताकि किसी तरह का बड़ा लॉस ना हो। दूसरा लेवल हमारा ये वाला आ जाता है। इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगी तो ये छोटे थोड़े से पॉइंट हमें फिर मिलेंगे। हालांकि मार्केट जब तक ये जो लेवल 25,115 का जो लेवल है इसको क्रॉस नहीं करती, तब तक बड़ी मूवमेंट हमारे को नहीं मिलेगी। इस लेवल पे मार्केट इससे निकलती है तो थोड़ा अच्छे खासे पॉइंट मिलने की चांस रहते हैं, यहाँ भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है। लेकिन ये जो लेवल निकलेगा तो मार्केट में अप ट्रेंड एक शुरू हो जाएगा, प्रॉपर अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। इस पे कोई प्रॉपर प्रोजेक्शन बना के मार्केट इस तरह के निकलती है तो यहाँ पे हम काम करना पसंद करेंगे और अब अच्छा खासा अप ट्रेंड आपको हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक मार्केट इस रेंज में है
आपको बड़े ट्रेड प्लान नहीं करने चाहिए, बड़े पॉइंट के लिए आप नहीं जा सकते। बाकी मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो इस लेवल पे हमारे को ध्यान देना है कि इस लेवल पे क्या काम करती है। अगर इस लेवल पे आती है किसी भी तरह से मार्केट, कहीं गैप अप ओपन होती है या धीरे धीरे करके इसी लेवल पे आने की कोशिश करती है, इसी तरह से रेंगती हुई, तब भी ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे अगर हमारे को कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के हमारा पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये भी हो सकता है। बाकी मार्केट नीचे भी जा सकती है, नीचे ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बनी रहा है छोटे ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग जो हमने डिस्कस कर ही लिया है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी हमारे ये वाला लेवल था, इस लेवल के ऊपर हमने ये ट्रेड प्लान किया था कि यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है या रिजेक्शन लेती है मार्केट, तो हमें ठीक ठाक से अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं। जो कि मार्केट ने हमारे को, अगर हम 5 मिनट की कैंडल देखते हैं तो ये बहुत अच्छी एक कैंडल बनाई, इसका हमने अगर लो मार्क करके यहाँ पे अगर नीचे ट्रेड करने की कोशिश की हो तो अच्छे खासे पॉइंट यहाँ मिले होंगे। और ठीक हमारे लेवल के आसपास मार्केट आई और वहाँ से रिकवरी देखने को मिली। बैंक निफ्टी ने आज अच्छा अच्छा प्रॉफिट दिया होगा जिसने भी ट्रेड किया होगा। इसके अंदर बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ था, ये शूटिंग स्टार बहुत प्यारी कैंडल बनी हुई थी, साथ में मार्केट ने ये एक कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाने के ऊपर जाने की कोशिश की, बट जैसे ही इनका लो तोड़ा तो मार्केट ने ये वाला अच्छा खासा प्रॉफिट दिया होगा। लेवल लगभग लगभग हमारे वही रहेंगे जो हमारे पहले बने हुए थे, इनमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आई है। सिर्फ थोड़े थोड़े जो हमने जो चलती मार्केट के अंदर कुछ लेवल प्लान किए थे उनको हम डिलीट कर देते हैं, और एक ये लेवल भी हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, ये वाला लेवल हमारे पास अभी अपर साइड का आ जाएगा। अपर साइड के लेवल पे ही हम काम करना। ये अगर मार्केट जैसे इस लेवल पे आती है और इस लेवल पे आके रिजेक्शन कैंडल बनाती है तो इसके हाई का स्टॉप लॉस डाल के हम फिर ये नीचे जाने के यहाँ के इस लेवल तक प्लान कर सकते हैं। मार्केट इस लेवल पे भी रुक सकती है, लेकिन काफ़ी चांस था कि यहाँ जाए, और मार्केट यहाँ अगर कुछ होल्ड करके दोबारा प्राइजेक्शन बना के निकलती है तो मार्केट इस लेवल पे आ सकती है। और ये हाई टेस्ट कर चुकी है मार्केट। जो हमारा ये लेवल था, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल था 56,094 का, यानी 56,000 के आसपास मार्केट ये टेस्ट हो चुका है। तो काफ़ी चांस ये है कि मार्केट जो है यहाँ नेगेटिव कैंडल बनाए और नीचे जाए। मार्केट में जो नीचे के एसएल पड़े हुए हैं, मार्केट में इस लेवल पे काफ़ी एसएल पड़े हुए हैं। मार्केट अभी तक यहाँ के जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग किया होगा था, ये लो लगा हुआ है, ये लो लगा हुआ है, इधर ये लो लगा हुआ है, यहाँ तक मार्केट आई नहीं है। यहाँ नीचे मार्केट आएगी इस लेवल पे, और जहाँ तक होता है यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। तो हमारा जो पुट साइड का प्लान है, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के ऊपर, और ये अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं हम। और जब तक अगर इसी रेंज में अगर इसी तरह से रहे तो आप सेफ कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें, और कम रेंज में अगर रहती कम पॉइंट के साथ भी हम कुछ क्वांटिटी निकाल कर कुछ क्वांटिटी होल्ड करके ही काम करें। क्योंकि जब तक मार्केट इस रेंज में है, जब तक आप भी जानते हैं कि ये प्रॉब्लम तो है ही। और नीचे वाला ये वाला लेवल है हमारा। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे इस रेंज के आगे नीचे निकलने की कोशिश करती है और इस तरह का प्राइजेक्शन बनाती है, तो हम सीधा सीधा यहाँ तक प्लान कर सकते हैं, जिसके अंदर कुछ क्वांटिटी हम यहाँ बुक कर लेंगे और फाइनल हमारा टारगेट ये होगा। क्योंकि इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो अच्छी खासी बिरिस हो सकती है। पुलिस हम तभी से सोचेंगे जब ये मार्केट हमारे ऑल टाइम हाई ये वाला हो गया है, इसके ऊपर निकलती है, इस रेंज में काम करती है और इसके ऊपर निकलती है कि इस तरह का प्राइजेक्शन बनाती है, तभी हम बुलिश होंगे। अदरवाइज जब तक इस रेंज के क्रॉस नहीं करती, जब तक हम बेरिश ही रहेंगे। दिक्कत ये हो रही है कि सबसे पहले मार्केट जो फर्स्ट कैंडल है वही उसी के अंदर सारा मूव कर दे देती है। बाद में टारगेट कम मिल रहे हैं, इसलिए सेफ्टी से ट्रेड करें, सेफ्टी से काम करें, कम लोड के साथ काम करें। बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी हमने ये वाले लेवल को डिस्कस किया था। मेन लेवल यही बताया था, अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनाती है, यहाँ से नीचे
अगर कोई इस तरह की कैंडल शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाती है तो ये अच्छा ट्रेड प्लान हो सकता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले सकती है। मार्केट ने ठीक इसके हाई को काटा यहाँ पे और रिजेक्शन ली, लेकिन फर्स्ट कैंडल में ही सारा मोमेंटम था इसका ख़त्म हो गया। बाद में कुछ बचा नहीं। किसी ने रिवर्सल प्लान किया हो तो कुछ पॉइंट बुक किए होंगे, अदरवाइज मार्केट अब पूरे दिन रेंज में फंसी हुई। सिर्फ ऑप्शन सेलर ने ही पैसा कमाया, ऑप्शन बायर को कुछ नहीं मिला। और ऐसी मार्केट में काम ना करें, सेफ्टी से काम करें। कुछ पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग टाइप बुक पकड़ सकते हैं। अब हमारा ये लेवल, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये वाला ही लेवल हमारा वैसे मेन रहेगा, बट इस लेवल पे भी मार्केट काम कर सकती है। और जब तक मार्केट में प्रॉपर नहीं मिलेगा, जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे नहीं निकलती है, और अपर साइड की रेंज हमारी ये वाली हो जाएगी। इस वाली रेंज के ऊपर जब तक नहीं निकलती है मार्केट, या इससे नीचे नहीं निकलती है, तो हमें कुछ पॉइंट, छोटी क्वांटिटी के साथ ही काम करना है। बाकी ना करें, डर लगता है तो उसके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आज के लेवल हमारा यही वाला मेन रहेगा। यहाँ अगर मार्केट आती है, ये ईए में भी काम करेगी इसके आसपास, और ये लेवल भी है, तो ये बहुत अच्छा काम कर सकती है। अगर मार्केट यहाँ आती है और कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है और इसका हाई मार्क करके सीधा हम पहले ये वाला लेवल यहाँ थोड़ा रुक सकती है मार्केट, बाकी हम इस लेवल तक प्लान कर सकते हैं। क्योंकि हाई चांस है कि मार्केट यहाँ आए, आज आए कल आए, ये मार्केट की मर्जी है, लेकिन हाई चांस है मार्केट आए। क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट जब गिर रही है तो बड़ी बड़ी कैंडल बना रही है, ये देखिए, ये देखो। और अगर मार्केट अपसाइड में जा रही है तो इस तरह से छोटी कैंडलें बना के जा रही है। मार्केट के अंदर सेलर हैवी हो रहे हैं और बायर अभी इतने हैवी नहीं है, क्योंकि मार्केट जब तक इस रेंज में रहेगी थोड़ा मुश्किल ही है बायर के लिए। जब तक इस रेंज को नहीं निकालती, 81,800 का जो लेवल है हमारा, 806 का जो लेवल है, इसको क्रॉस नहीं करती, तब तक मार्केट में फंसे रहने की पूरी उम्मीद रहेगी। बड़ी सेफ्टी के साथ काम करना है, छोटे पॉइंटों के साथ ही काम कर सकते हैं हम। ये एक अच्छा ट्रेड प्लान बन सकता है। यहाँ पे रिजेक्शन ले मार्केट तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतें, फिर ये वाला लेवल आ जाएगा, कुछ पॉइंट बुक करके हम ट्रेल करें। मार्केट यहाँ आने की पूरी संभावना है, आ जाए कल आए, वो मार्केट की इच्छा है। दूसरा ट्रेड प्लान बनता है हमारा, अगर किसी कारण से मार्केट गैप डाउन खुलती है, इसी रेंज के आसपास खुलती है और थोड़ा टाइम बिताती है और यहाँ एक नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो मैं कई दिनों से इस लेवल को पे बात कर रहा हूँ, इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस डाल के हम सीधा हमारे पास यहाँ का ये टारगेट प्लान कर सकते हैं। बीच में मार्केट को थोड़ा पॉइंट इस लेवल पे भी 80,700 का जो लेवल है, इसके आसपास कुछ क्वांटिटी बुक कर लें, बाकी ट्रेल करें। मार्केट काफ़ी चांस है कि एक बार रिकवरी अच्छी खासी दिखाएगी। ये इतने यहाँ पे ना बहुत सारे एसएल पड़े होंगे, जब इन एसएल को हिट करके मार्केट अपर साइड में निकलेगी तो एक अच्छी रिकवरी दिखा सकती है, क्योंकि मैं ट्रैप ट्रेडिंग पे ही काम करता हूँ। दूसरा एक सिनेरियो मार्केट का ये भी बन सकता है कि मार्केट गैप अप खुले, और गैप अप खुल के मार्केट धीरे इस लेवल पे आने का काम करे, तो ये एक, क्योंकि मार्केट में बायर तो है ही, यहाँ पे सपोर्ट लेके और इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिले, इसका लो काट के इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिले, तो हम थोड़ा सा अपर साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट ये भी हो सकता है। और इसके पास ये ईएमए भी है, तो बड़ा सावधानी से रहे। यहाँ काफ़ी मात्रा में 50-60% बुक करें, बाकी को ट्रेल करें, तो मार्केट जाने की संभावना रहती है अपर साइड की भी। बस यही हमारे आज के ट्रेड प्लान थे और आज के लेवल थे। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज के लेवल आप देख सकते हैं, हमारे कल के लेवल किस तरह से काम किए। अगर आप हमारे लेवल पर काम करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, और इसी तरह से लेवल को देखने के लिए, लेवल पर काम करने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।